24 अक्षरों का शक्तिपुंज। गायत्री के 9 शब्द ही महाकाली की 9 प्रतिमाएं हैं, जिन्हें अश्विन की 9 दुर्गाओं में विभिन्न उपचारों के साथ पूजा जाता है। देवी भागवत में गायत्री की 3 शक्तियों का ब्राह्मी, वैष्णवी, सांभवी के रूप में निरूपित किया गया है और नारी वर्ग की महाशक्तियों को 24 की संख्या में निरूपित करते हुए उनमें से प्रत्येक के सुविस्तृत महत्व का वर्णन किया है। गायत्री के 24 अक्षरों का आलंकारिक रूप से अन्य प्रसंगों में भी निरूपण किया गया है। भगवान के 10 ही नहीं 24 अवतारों का भी पुराणों में वर्णन है। ऋषियों में सप्त ऋषियों की तरह उनमें से 24 को प्रमुख माना गया है। यह गायत्री के अक्षर ही हैं। देवताओं में से त्रिदेवों की ही प्रमुखता है, पर विस्तार में जाने पर पता चलता है कि वे इतने ही नहीं वरन 24 की संख्या में भी मूर्धन्य प्रतिष्ठा प्राप्त करते रहे हैं। महर्षि दत्तात्रेय ने ब्रह्मा जी के परामर्श से 24 गुरुओं से अपनी ज्ञान पिपासा को पूर्ण किया था। यह 24 गुरु प्रकारांतर से गायत्री के 24 अक्षर ही हैं। सौरमंडल के 9 ग्रह हैं। सूक्ष्म शरीर के 6 चक्र और 3 ग्रंथि समुच्चय विख्यात है। इस प्रकार उनकी संख्या 9 हो जाती है। इन सब की अलग अलग अभ्यर्थनाओं की रूपरेखा साधना शास्त्रों में वर्णित है। गायत्री के 9 शब्दों की व्याख्या में निरूपित किया गया है कि इनसे किस पक्ष की किस प्रकार साधना की जाए तो उसके फलस्वरूप किस प्रकार उनमें सन्निहित दिव्य शक्तियों की उपलब्धि होती रहे। अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों को इसी परिकर के विभिन्न क्षेत्रों की प्रक्रिया समझा जा सकता है। अतीन्द्रिय क्षमताओं के रूप में परम मनोवैज्ञानिक मानवीय सत्ता में सन्निहित जिन विभूतियों का वर्णन निरूपण करते हैं उन सब की संगति गायत्री मंत्र के खंड उपखंडों के साथ पूरी तरह बैठ जाती है। देवी भागवत सुविस्तृत उपपुराण है। उसमें महाशक्ति के अनेक रूपों की विवेचना तथा श्रृंखला है। उसे गायत्री की रहस्यमय शक्तियों का उद्घाटन ही समझा जा सकता है। ऋषि युग के प्रायः सभी तपस्वी गायत्री का अवलंबन लेकर ही आगे बढ़े हैं। मध्यकाल में भी ऐसे सिद्ध पुरुषों के अनेक कथानक मिलते हैं जिनमें यह रहस्य सन्निहित है कि उनकी सिद्धियां विभूतियां गायत्री पर ही अवलंबित हैं। यदि इन्हीं दिनों इस संदर्भ में अधिक जानना हो तो अखंड ज्योति संस्थान मथुरा द्वारा प्रकाशित गायत्री महाविज्ञान के 3 खंडों का अवगाहन किया जा सकता है। साथ ही यह खोजा जा सकता है कि उस ग्रंथ के प्रणेता ने सामान्य व्यक्तित्व और स्वल्प साधन होते हुए भी कितने बड़े और कितने महत्वपूर्ण कार्य कितनी बड़ी संख्या में संपन्न किए हैं। उन्हें कोई समर्थ व्यक्ति जो 5 जन्मों में या 5 शरीरों की सहायता से ही किसी प्रकार संपन्न कर सकता है। अन्य अन्य धर्मों में अपने अपने संप्रदाय से संबंधित एक एक ही प्रमुख मंत्र है। भारतीय धर्म का भी एक ही उद्गम स्रोत है गायत्री। उसी के विस्तार रूप में पेड़ के तने, टहनी, पत्ते, फल फूल आदि के रूप में वेद शास्त्र, पुराण, उपनिषद, स्मृति, दर्शन, सूक्त आदि का विस्तार हुआ है। एक से अनेक और अनेक से एक होने की उक्ति गायत्री के ज्ञान और विज्ञान से संबंधित अनेकानेक दिशाधाराओं से संबंधित साधनाओं की विवेचना करके विभिन्न पक्षों को देखते हुए विस्तार रहस्य को भली प्रकार समझा जा सकता है। सभी को प्रणाम। ओम शांति। इसी पुस्तक का अगला वीडियो देखेंगे। शिखा सूत्र और गायत्री मंत्र सभी के लिए।